दिल्ली और लद्दाख से हो खत्म एलजी राज। बवाना थाने पहुंची सीएम आतिशी का आरोप। मुझे सोनम वांगचुक से मिलने का मौका नहीं दिया गया। अब उठे सवाल, क्या बिना परमिशन चीन का एजेंडा लेकर दिल्ली आए हैं सोनम वांगचुक? जिस तरीके से एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही आम आदमी पार्टी के नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। जिस दिल्ली का हो चुका है बुरा हाल, उस दिल्ली पर ध्यान रखने की वजह आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कह रही हैं कि दिल्ली से एलजी राज हट जाना चाहिए। जिस तरीके से हो रही है लद्दाख में मांग, एक तरफ दिल्ली का बुरा हाल हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपनी निजी दुश्मनी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी से लेकर बैठी है और आज वो दिल्ली के एलजी को हटाने की बात कह रही है और कह रही है कि दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का जो है वो ओहदा दिया जाना चाहिए। जिस तरीके की मांग सोनम वांगचुक जो है वो लद्दाख को लेकर कर रहे हैं। एक तरफ आतिशी यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का यह आरोप है कि दिल्ली के एलजी की आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से मैं रोहिणी के बवाना आई हूं और यहां पर पुलिस ने जो है वो सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया गया है और जब मैं सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंची तो मुझे जो है वो पुलिस ने मिलने नहीं दिया है। दरअसल अगर हम इस पूरी बात को समझें तो देखिए, एक तरफ आतिशी मार लेना जिन्हें दिल्ली के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का दर्जा मिला है। इतने महीनों से दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे पर वो जेल में थे। दिल्ली की जनता का बुरा हाल था और आज जब मुख्यमंत्री आतिशी को बना दिया गया है तो दिल्ली की जनता के लिए काम करने की बजाय आज वो किस तरीके से पॉलिटिक्स कर रही हैं और ये कह रही हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। हम तो सोनम वांगचुक के साथ हैं, एलजी ने ही दिल्ली पुलिस को ये तमाम चीजें कही हैं, इसीलिए जो है वो सोनम वांगचुक से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। पर दरअसल सच्चाई ये है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम जो विशेषज्ञ हैं और लोगों की राय भी अब सामने आ रही है कि यहाँ पर आतिशी सोनम वांगचुक से सिर्फ मिलने ही नहीं बल्कि उन्हें भड़काने के लिए पहुंची थी कि आप जाइए और आप यानी कि मिलेंगे तो दिल्ली की सड़कों को फिर एक बार घेरा जा सके। पर आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस तरीके से सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि सोनम वांगचुक को डिटेन क्यों कर लिया गया, वो तो शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे और इसी के साथ जो है वो आज 2 अक्टूबर को जो है वो गांधी जी की समाधि पर जाना चाहते थे। पर दरअसल आपके लिए बता दें कि अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ आतिशी जो है वो प्रोटेस्टर्स जो प्रदर्शनकारी हैं क्या उनको भड़काना चाहती थी और इसी के साथ सवाल ये भी है कि जब देश की राजधानी दिल्ली में पहले ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने पहले ही जो है वो बीएनएसएस की धारा यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 163 देश की राजधानी दिल्ली में 6 दिन के लिए लगा दी है और इन 6 दिनों के बीच में ना कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, ना कोई प्ले कार्ड लेकर सड़कों पर निकल सकता है और ना ही तो नारेबाजी की जा सकती है। और ये आदेश जो है वो पहले ही जारी कर दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और इन तमाम नियमों को अनदेखा करते हुए सोनम वांगचुक देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं, जिस पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं क्या सोनम वांगचुक
वांगचुक जो है वो देश की राजधानी दिल्ली चाइना का एजेंडा लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि अब सोनम वांगचुक की भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो उन्होंने लद्दाख से ही बनाई थी, जिस पर उन्होंने भारतीय सेना को लेकर भी सवाल उठाए थे और कह दिया था कि किस तरीके से भारतीय सेना जो है वो लद्दाख में कमजोर हो रही है। और इसी के साथ उन्होंने गोरखा रेजिमेंट को लेकर भी ये कहा था कि जो 4 साल के लिए अग्निवीर सरकार लेकर आई है, गोरखा रेजिमेंट जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में है, वो चाइना की तरफ जा रहा है, वो चाइना की सेना में भर्ती हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सिख रेजिमेंट को लेकर कहा था कि देखिए किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है जिससे जो सिख हैं वो बड़े नाराज हैं, इसीलिए एक सैनिक को लेकर किस तरीके की बात जो है वो सोनम वांगचुक के द्वारा भारतीय सेना को लेकर कही गई थी। और यहां पर अगर हम बात करें पूर्ण राज्य के दर्जे की, तो देखिए लद्दाख हो या देश की राजधानी दिल्ली, इन दोनों को ही पूर्ण दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ पूर्ण दर्जे की बात ही नहीं है, यहां पर सिक्योरिटी और नेशनल अफेयर्स से लेकर भी तमाम चीजें जो हैं वो रिलेट करती हैं। पर इसके बावजूद भी आज किस तरीके से आतिशी मार लेना जो है वो सिर्फ राजनीति और दिल्ली के एलजी से अपनी जाती दुश्मनी निकाल रही है और ये कह रही है कि एलजी ने ये कर दिया, एलजी मिलने नहीं दे रहे हैं, या फिर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस पूरी बात पर आज लगातार जनता जो है वो सोनम वांगचुक से लेकर आतिशी मारलेना के ऊपर हमलावर दिखाई दे रही है। और लोगों का यह कहना है कि आतिशी मारलेना को ये जो पद अभी दिया गया है, मुख्यमंत्री पद, इस पर आतिशी मारलेना को राजनीति ना कर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या पता इस तरीके की राजनीति के चक्कर में आतिशी मारलेना के साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी सफाया जो है वो जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में कर दे। और देखिए यहां पर अगर आतिशी मारलेना सोनम वांगचुक और उनके साथ आए हुए 150 लोगों से मिलने पहुंची हैं, और जब उन्हें मिलने नहीं दिया गया, इसके पीछे काफी ज्यादा तथ्य हैं। क्योंकि देखिए दिल्ली में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे लोगों को, जो लाखों लोग हैं, जो करोड़ों लोग हैं, उनके लिए काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और इन प्रोटेस्ट का हमेशा ही समर्थन आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है, चाहे फिर वो शाहीन बाग की भीड़ हो जिन्होंने महीने भर तक दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर रखा, जिससे दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था तो बिगड़ी ही, दिल्ली के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद नंबर आया उस किसान आंदोलन का, जिसका किसान से तो कोई लेना देना नहीं था, पर एक भारी खामियाजा जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे लोगों को चुकाना पड़ा। किस तरीके से वो स्ट्रगल करके अपने दफ्तर, ऑफिस और बच्चे स्कूल पहुंचे, ये दिल्ली की जनता ही भली भांति जानती है। और फिर इसके बाद कई ऐसे प्रोटेस्टर्स हुए जिसकी वजह से दिल्ली की जनता को काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। और यहां पर जो शांति प्रोटेस्ट की बात की जा रही है, यहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा सोनम वांगचुक और उनके साथ आए हुए 150 लोगों को शायद इसीलिए डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि पहले ही दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली में बीएनएसएस की 163 धारा जो है वो लगा रखी है दिल्ली पुलिस ने। पर इन तमाम चीजों का ध्यान ना रखते हुए सोनम वांगचुक जो है वो दिल्ली में क्या प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे थे, जब मुद्दा जो है वो लद्दाख का है, तो दिल्ली में बैठकर उसका क्या फायदा, क्योंकि इन तमाम चीजों से दिल्ली का ट्रैफिक, दिल्ली की अर्थव्यवस्था, दिल्ली के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। और इन तमाम चीजों पर सोचे बिना ही आम आदमी पार्टी और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से वो दिल्ली को पूर्ण राज्य की बात कर रही हैं और दिल्ली के एलजी पर जो है जिस तरीके से वो टिप्पणियां कर रही हैं। पर आज इन टिप्पणियों को दिल्ली की जनता भी भली भांति देख रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।